अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, आज सुबह सवेरे हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर बड़ी दिलचस्प अहवाल था पार्लियामेंट का। मुख्तलिफ कमेटियों से तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। अब इस हवाले से होने क्या जा रहा है? देखें, फ़हीम अख्तर साहब की खबर है कि अब जो है वो बाहर जो है वो असम्बलियाँ लगाई जाएंगी। पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली का बायकॉट किया जाएगा। अच्छा। इस्तीफे नहीं, वो अगला स्टेप है। अच्छा। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली का बायकॉट किया जाएगा। ये फ़हीम अख्तर मलिक साहब की खबर है और ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट होगी कि बाहर जो है वो असम्बली के लॉन के अंदर पंजाब असम्बली भी और कौमी असम्बली भी बाहर असम्बली लगेगी। देखें, पहले मसला क्या था, ये फैसला पहले 3 बार हो चुका है, लेकिन मसला ये है कि कौमी असम्बली में चाबी वाले खिलौने की बहुतात है। MNAs की अक्सरियत कंप्रोमाइज्ड है। MNAs की अक्सरियत नहीं चाहती थी कि ये चीज़ हो। उनको चाबी वाले खिलौनों को कहीं से कहा जाता था कि ये हरकत आपने नहीं करनी। जब अब महमूद खान अचकज़ई लीड कर रहे होंगे और पार्लियामेंट के लॉन के अंदर ये असम्बली लगेगी, तो ये इतनी बड़ी इंटरनेशनल खबर होगी। सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप्स आ रहे होंगे, तकरीरें हो रही होंगी, करारदादें पास हो रही होंगी, कानून साजी हो रही होंगी। कई बार इमरान खान ने इनको कहा और ये आइडिया आया कि शैडो कैबिनेट बना दें, हर वजीर की वजारत के मुकाबले में अपना एक वजीर लगा दें। अच्छा। फॉर्म 45 का वजीर लगा दें। अच्छा। मसलन आप अपना एक बना दें कि ये हमारा वजीर खजाना है मिसाल के तौर पे, जिसको इकोनॉमी की समझ है, वो रोज वजीर खजाना की कारकर्दगी को एक्सपोज करे, वो रोज बताए कि हुकूमत इकोनॉमी को कैसे तबाह कर रही है। एक आप अपना वजीर ज़राअत बना दें, वो रोज बताए किसानों के साथ क्या हो रहा है। एक एनर्जी का मिनिस्टर बना दें, वो बताए कि बिजली के मामले में क्या हो रहा है, LNG के मामले में क्या हो रहा है। ये पहले भी इमरान खान इनको कहा था, लेकिन इन्होंने नहीं किया क्योंकि ये चाबी वाले खिलौने थे। इसीलिए अब ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ है। अगर अब इन दोनों ने लीड किया, महमूद खान अचकज़ई ने और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने, सड़कों पे असम्बलियां लगी तो कमाल माहौल होगा। अब आप मुझे बताएं कि कौमी असम्बली के बाहर सड़क पे अगर असम्बली लगी हुई हो, 7 सुप्रीम कोर्ट की दीवार है, जंगल है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये कौमी असम्बली है, और जैसे जाहिया खान जब आते जाते देखेंगे कि बाहर असम्बली लगी हुई है, और मेरी वजह से लगी हुई है क्योंकि मैंने 16 अरकान असम्बली PTI के डीसीट करवाए हैं, कन्विक्ट करवाए हैं, तो माहौल तो बनेगा। जजेस को नजर आएगा, एम्बेसीज को नजर आएगा, एम्बेसीज रोज लिख के भेजेंगे अपने अपने मुल्कों में कि पाकिस्तान में ये तमाशा लगा हुआ है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट से एक जो जमात जिसको अक्सरियत मिली थी वो यहाँ पे प्रोटेस्ट। इंटरनेशनल मीडिया देखें, एक होता है इंटरनेशनल मीडिया पे खबर चलना, खबर चले या ना चले, रिपोर्ट हो रही होती है इंटरनेशनल मीडिया को। जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बाहर सड़क पे पार्लियामेंट का इजलास हो रहा होगा तो इंटरनेशनल मीडिया को रिपोर्ट हो रहा होगा। जैसे ऐसे ही है कि आप रोजाना 10 खबरें फाइल करते हैं अपने चैनल में, 8 करते हैं, चलती उनमें से 3 है, लेकिन 5 सिस्टम में तो आ जाती है ना, सारे आपकी हायरार्की तो पढ़ लेती है, आपका डायरेक्टर न्यूज, सारे कंट्रोलर सारे पढ़ लेते हैं, ये हुआ है। जब इंटरनेशनली ये खबरें जाएंगी तो रोज वो पढ़ेंगे तो सही ना कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो सिद्दीक जान साहब, अब हम ये जो आपने पहले भी खबर दी थी कि नवंबर के अंदर एहतजाज होने जा रहा है, तो आज खबरें कुछ ये भी थी कि कुछ तहरीक इंसाफ के लोग हिचकिचा रहे थे इस्तीफे देने से, मुख्तलिफ कमेटियों से इस्तीफे देने के लिए हिचकिचा रहे थे, तो ये क्या खबर है? देखें, ये सीधे हों या उल्टे हों, ये राज़ी हों या नाराज़ हों, ये खुश हों या ना खुश हों, असम्बली कमेटियों से इस्तीफे तो उनको देने पड़ेंगे। जो नहीं देगा तो वो उसका रास्ता अलग हो जाएगा। देखें, इमरान खान को परवेज़ खटक छोड़ गए, उस्मान बुज़दार छोड़ गए, जहांगीर तरीन छोड़ गए, अलीम खान, चले ये 2 बाकी मैटर नहीं करते, लेकिन 2 लोग बहुत मैटर करते थे, अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब, जिनके बारे में कहा जाता था कि पूरी PTI के ऊपर फंडिंग उनकी है, पैसा वो लगा रहे हैं, इमरान खान का घर वो चला रहे हैं। फिर जनरल फैज़, पहले जनरल पाशा, जनरल फलाना, ना वो जनरल रहे ना वो नाम रहे, अलीम खान, जहांगीर तरीन, आज वो सारे जो इमरान खान को छोड़ गया पॉलिटिशियन, आज वो कहाँ हैं? बिल्कुल, आज वो कहाँ है? खत्म हो गया ना, बर्बाद हो गया ना, आज उसकी कोई मुआशरे में इज्जत नहीं है ना। लिहाजा जो इमरान खान को छोड़ के जाएगा वो अपना नुकसान करेगा, अगर वो पॉलिटिशियन है तो अपने आने वाली नस्लों का नुकसान करेगा। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले ना मेरे पास बहुत लोग आए कि जी हमें टिकट ले दें। मैं जो भी आता था ना तो मैं इसलिए क्लैरिटी से बात करता था। कई बार ऐसे होता है कि जब आपको कोई बंदा कुछ बंदों को लेके आता है ना, तो उसने गेम ये की हुई होती है कि उसने ना असल में उनके साथ 2 नंबरी की हुई होती है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, सारे ऐसे नहीं करते। वो है कि उनको कहता है कि मेरी सिद्दीक जान से बात हो गई है तो आए, वो टिकट के लिए आपकी कोशिश करेगा और बाकी मैं उसे कर लूँगा, आपसे वो मिलवाएगा, आप उसके जो आपके जानने वाले आपके हाँ मैं कोशिश करूँगा, वो पीछे जाके उनसे पैसे पकड़ ले कि दें जी 50 लाख रुपया, वो सिद्दीक जान ने कहा है 50 लाख तो देना, तो बाकी टिकट जब फाइनल होगा तो फिर आप मतलब ले लीजिएगा। इसलिए जो मेरे पास आता रहा है ना, मैं क्लैरिटी से उन्हें कहता रहा हूँ। पहली बात मैंने कहा यह है कि हमारी इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि हम PTI से किसी को टिकट दिलवा सकें। दूसरा मैंने कहा हम ये काम
करना भी नहीं चाहते। तीसरा मैंने उन्हें कहा कि अगर इमरान खान बाहर होते तो इतना ज़रूर है कि हम इस चीज़ को इतना कह सकते थे कि यार हमारी नज़र में ना ये बंदा इसने ये काम किया है, ये वो इतना इस हद तक कह सकते थे अपने व्लॉग में, वो भी इमरान खान को नहीं। हाँ, इमरान खान को रिपोर्ट और जो चीज़ हो जाती तो एक अलग बात है, लेकिन मैंने सबको एक बात की, मैंने कहा अगर आपको टिकट ना भी मिले ना, पीटीआई का साथ ना छोड़ना इमरान खान का। क्यों? मैंने कहा जो इमरान खान का साथ इस इलेक्शन में छोड़ जाएगा उसकी आने वाली नस्लों की भी सियासत दफन हो जाएगी। जो इस इलेक्शन में इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा उसकी आने वाली नस्लों की भी सियासत रहेगी। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप मियाँ वाली से, पिपला से, मलिक अहमद खान भच्चर जो हैं मियाँ वाली से, मलिक अहमद भच्चर जो हैं, वो मुझे बताए ना कि अब उनकी आने वाली नस्लों की भी इज्जत होगी। दुनिया में कहीं चले जाए लोग उनको झुक के मिलेंगे कि यार ये इमरान खान के साथ वफादार है। ये मरियम नवाज को उसने टफ टाइम दिया, इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं की, इसको डीसीट करवा दिया, कन्विक्ट करवा दिया। ठीक है, सबजादा हामिद रजा को देख लें, उमर अयूब को देख लें, वो तमाम लोग जो इमरान खान के साथ डटे रहे, खड़े रहे, उनको डीसीट करवा दिया गया है, उनको डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया है, लेकिन उनकी आने वाली नस्लों की भी सियासत जिंदा रहेगी। और जो चाबी वाले खिलौने हैं इनकी सियासत देखें, 8 फरवरी 2024 को अगर कोई रिसर्च करे, कोई स्टडी करे, तो पाकिस्तान के 50 से 60 खानदानों की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो गई है, जिनकी सियासत पिछले 50 साल से थी। और अब जो असेंबलियों में पहुंचे हैं इनमें से 50% की सियासत खत्म होगी। जो इस वक्त एमएनएस एमपीएस हैं इनके 50% को इमरान खान टिकट नहीं देगा, आप देख लीजिएगा। सिद्दीक जान साहब, ये जो मंजरनामा आपने बताया कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक अलग तरीके इंसाफ जो है वो अपनी असेंबली लगाएगी, ये निज़ाम फिर कैसे चलेगा? देखें, निज़ाम नहीं चल सकता, ना ये चल रहा था ना ये चल सकता है। ये चल इसलिए घसीट के चल रहा था, एक तो जाहिर है अमेरिका साथ है, ट्रंप साथ है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट साथ है, अदालतें साथ हैं, इलेक्शन कमीशन साथ है, सारा मतलब वो सारी वो तो एक चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पीटीआई की क़यादत अंदर से साथ थी, चाबी वाले खिलौने साथ थे। वो एजुटेशन करते ही नहीं है उस तरह से, वो उस तरह से मज़ामत करते ही नहीं है, वो उस तरह से इफेक्टिव चीज़ें करते नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब मुझे एक और चीज़ भी लगती है कि शायद अभी कौमी असम्बली में और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री के हवाले से जो मामला हाई कोर्ट में है उसको प्रोलॉन्ग किया जाए, उसको चलाया जाए और उसको पेंडिंग रखवाया जाए, ताकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खाना चकदेई साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर ना बन सके। क्योंकि जिस दिन वो अपोजिशन लीडर बन गए उस दिन से इस निज़ाम के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो जाएगा। अभी भी इमरान खान ने जो कल ट्वीट्स किए हैं और जो उन्होंने गुफ्तगू किया है वो इस निज़ाम के लिए बड़ा भारी है। आपने ट्वीट्स की बात की, वो आज कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि इमरान खान साहब का जो ट्वीट था वो पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा था पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और कुछ लोगों की ये शिकायत थी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत सख्त है। देखें, पीटीआई के अंदर बहुत से एमएनएस एमपीएस ऐसे हैं जो आप इमरान खान के हवाले से खुल के बैठ के बात करते हैं कि इमरान खान की हिकमत अमली ठीक नहीं है। भाई हिकमत अमली ठीक नहीं है तो रिज़ाइन करो, घर जाओ, बताता है। एमएनएस की अक्सरियत कंप्रोमाइज्ड है, एमएनएस की अक्सरियत नहीं चाहती थी कि ये चीज़ हो, उनको चाबी वाले खिलौनों को कहीं से कहा जाता था कि ये हरकत आपने नहीं करनी। जब अब महमूद खान चकदेई लीड कर रहे होंगे और पार्लियामेंट के लॉन के अंदर ये असेंबली लगेगी, तो ये इतनी बड़ी इंटरनेशनल खबर होगी, सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप्स आ रहे होंगे, तकरीरें हो रही होंगी, करारदादें पास हो रही होंगी, कानून साजियां हो रही होंगी। कई बार इमरान खान ने इनको कहा और ये आइडिया आया कि शैडो कैबिनेट बना दें, हर वजीर की वजारत के मुकाबले में अपना एक वजीर लगा दें। फॉर्म 45 का वजीर लगा दें। मसलन आप अपना एक बना दें कि ये हमारा वजीर खजाना है मिसाल के तौर पर, जिसको इकोनॉमी की समझ है, वो रोज वजीर खजाना की कारकर्दगी को एक्सपोज करे, वो रोज बताए कि हुकूमत इकोनॉमी को कैसे तबाह कर रही है। एक आप अपना वजीरे ज़राअत बना दें, वो रोज बताए किसानों के साथ क्या हो रहा है। एक एनर्जी का मिनिस्टर बना दें, वो बताए कि बिजली के मामले में क्या हो रहा है, एलएनजी के मामले में क्या हो रहा है। ये पहले भी इमरान खान इनको कहा था लेकिन इन्होंने नहीं किया क्योंकि ये चाबी वाले खिलौने थे। इसीलिए अब ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खाना चकदेई के खिलाफ हैं। अगर अब इन दोनों ने लीड किया, महमूद खाना चकदेई ने और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने, सड़कों पे असेंबलियां लगी तो कमाल माहौल होगा। अब आप मुझे बताएं कि कौमी असम्बली के बाहर सड़क पे अगर असम्बली लगी हुई हो, 7 सुप्रीम कोर्ट की दीवार है, जंगला है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये कौमी असम्बली है, और जैसे जाहिया खान जब आते जाते देखेंगे कि बाहर असम्बली लगी हुई है और मेरी वजह से लगी हुई है क्योंकि मैंने 16 अरकान असम्बली पीटीआई के डीसीट करवाए, कन्विक्ट करवाए, तो माहौल तो बनेगा, जजेस को नजर आएगा, एम्बेसीज को नजर आएगा, एम्बेसीज रोज लिख के भेजेंगे अपने अपने मुल्कों में कि पाकिस्तान में ये तमाशा लगा हुआ है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट से एक जो जमात जिसको अक्सरियत मिली थी वो यहाँ पे प्रोटेस्ट। इंटरनेशनल मीडिया देखें,
एक होता है इंटरनेशनल मीडिया पे खबर चलना, खबर चले या ना चले, रिपोर्ट हो रही होती है इंटरनेशनल मीडिया को। जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बाहर सड़क पे पार्लियामेंट का इजलास हो रहा होगा तो इंटरनेशनल मीडिया को रिपोर्ट हो रहा होगा। जैसे ऐसे ही है कि आप रोजाना 10 खबरें फाइल करते हैं अपने चैनल में, 8 करते हैं, चलती उनमें से 3 है, लेकिन 5 सिस्टम में तो आ जाती है ना, सारे आपकी हायरार्की तो पढ़ लेती है, आपका डायरेक्टर न्यूज सारे कंट्रोलर सारे पढ़ लेते हैं ये हुआ है। जब इंटरनेशनली ये खबरें जाएंगी तो रोज वो पढ़ेंगे तो सही ना कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो सिद्दीक जान साहब, अब हम ये जो आपने पहले भी खबर दी थी कि नवंबर के अंदर एहतजाज होने जा रहा है, तो आज खबरें कुछ ये भी थी कि कुछ तहरीक इंसाफ के लोग हिचकिचा रहे थे इस्तीफे देने से, मुख्तलिफ कमेटियों से इस्तीफे देने के लिए हिचकिचा रहे थे, तो ये क्या खबर है? देखें, ये सीधे हों या उल्टे हों, ये राज़ी हों या नाराज़ हों, ये खुश हों या ना खुश हों, असम्बली कमेटियों से इस्तीफे तो उनको देने पड़ेंगे। जो नहीं देगा तो वो उसका रास्ता अलग हो जाएगा। देखें, इमरान खान को परवेज़ खटक छोड़ गए, उस्मान बुज़दार छोड़ गए, जहांगीर तरीन छोड़ गए, अलीम खान, चले ये 2 बाकी मैटर नहीं करते, लेकिन 2 लोग बहुत मैटर करते थे, अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब, जिनके बारे में कहा जाता था कि पूरी पीटीआई के ऊपर फंडिंग उनकी है, पैसा वो लगा रहे हैं, इमरान खान का घर वो चला रहे हैं। फिर जनरल फैज़ पहले जनरल पाशा, जनरल फलाना, ना वो जनरल रहे ना वो नाम रहे, अलीम खान, जहांगीर तरीन, आज वो सारे जो इमरान खान को छोड़ गया पॉलिटिशियन, आज वो कहाँ हैं? बिल्कुल, आज वो कहाँ है? खत्म हो गया ना, बर्बाद हो गया ना, आज उसकी कोई मुआशरे में इज्जत नहीं है ना। लिहाजा जो इमरान खान को छोड़ के जाएगा वो अपना नुकसान करेगा, अगर वो पॉलिटिशियन है तो अपने आने वाली नस्लों का नुकसान करेगा। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले ना मेरे पास बहुत लोग आए कि जी हमें टिकट ले दें। मैं जो भी आता था ना तो मैं इसलिए क्लैरिटी से बात करता था। कई बार ऐसे होता है कि जब आपको कोई बंदा कुछ बंदों को लेके आता है ना, तो उसने गेम ये की हुई होती है कि उसने ना असल में उनके साथ 2 नंबरी की हुई होती है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, सारे ऐसे नहीं करते। वो है कि उनको कहता है कि मेरी सिद्दीक जान से बात हो गई है तो आए, वो टिकट के लिए आपकी कोशिश करेगा और बाकी मैं उसे कर लूँगा, आपसे वो मिलवाएगा, आप उसके जो आपके जानने वाले आपके हाँ मैं कोशिश करूँगा, वो पीछे जाके उनसे पैसे पकड़ ले कि दें जी 50 लाख रुपया, वो सिद्दीक जान ने कहा है 50 लाख तो देना, तो बाकी टिकट जब फाइनल होगा तो फिर आप मतलब ले लीजिएगा। इसलिए जो मेरे पास आता रहा है ना, मैं क्लैरिटी से उन्हें कहता रहा हूँ। पहली बात मैंने कही है कि हमारी इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि हम पीटीआई से किसी को टिकट दिलवा सकें। दूसरा मैंने कहा हम ये काम करना भी नहीं चाहते। तीसरा मैंने उन्हें कहा कि अगर इमरान खान बाहर होते तो इतना ज़रूर है कि हम इस चीज़ को इतना कह सकते थे कि यार हमारी नज़र में ना ये बंदा इसने ये काम किया है, ये वो इतना इस हद तक कह सकते थे अपने व्लॉग में, वो भी इमरान खान को नहीं। हाँ, इमरान खान को रिपोर्ट और जो चीज़ हो जाती तो अलग बात है, लेकिन मैंने सबको एक बात की, मैंने कहा अगर आपको टिकट ना भी मिले ना, पीटीआई का साथ ना छोड़ना इमरान खान का। क्यों? मैंने कहा जो इमरान खान का साथ इस इलेक्शन में छोड़ जाएगा उसकी आने वाली नस्लों की भी सियासत दफन हो जाएगी। जो इस इलेक्शन में इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा उसकी आने वाली नस्लों की भी सियासत रहेगी। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप मियाँ वाली से, पिपला से, मलिक अहमद खान भच्चर जो हैं मियाँ वाली से, मलिक अहमद भच्चर जो हैं, वो मुझे बताए ना कि अब उनकी आने वाली नस्लों की भी इज्जत होगी। दुनिया में कहीं चले जाए लोग उनको झुक के मिलेंगे कि यार ये इमरान खान के साथ वफादार है। ये मरियम नवाज को उसने टफ टाइम दिया, इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं की, इसको डीसीट करवा दिया, कन्विट करवा दिया। ठीक है, सबज़्यादा हामिद रजा को देख लें, उमर अयूब को देख लें, वो तमाम लोग जो इमरान खान के साथ डटे रहे, खड़े रहे, उनको डीसीट करवा दिया गया है, उनको डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया है, लेकिन उनकी आने वाली नस्लों की भी सियासत जिंदा रहेगी। और जो चाबी वाले खिलौने हैं इनकी सियासत देखें। 8 फरवरी 2024 को अगर कोई रिसर्च करे, कोई स्टडी करे, तो पाकिस्तान के 50 से 60 खानदानों की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, जिनकी सियासत पिछले 50 साल से थी। और अब जो असम्बलियों में पहुंचे हैं इनमें से 50% की सियासत खत्म होगी। जो इस वक्त एमएनएज एमपीएस हैं, इनके 50% को इमरान खान टिकट नहीं देगा, आप देख लीजिएगा। सिद्दीक जान साहब, ये जो मंजरनामा आपने बताया कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक अलग तरीके इंसाफ जो है वो अपनी असम्बली लगाएगी, ये निज़ाम फिर कैसे चलेगा? देखें, निज़ाम नहीं चल सकता, ना ये चल रहा था ना ये चल सकता है। ये चल इसलिए घसीट के चल रहा था, एक तो ज़ाहिर है अमेरिका साथ है, ट्रंप साथ है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट साथ है, अदालतें साथ हैं, इलेक्शन कमीशन साथ है, सारा मतलब वो सारी वो तो एक चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पीटीआई की क़यादत अंदर से साथ थी, चाबी वाले खिलौने साथ थे। वो एजुकेशन करते ही नहीं है उस तरह से, वो उस तरह से मज़ामत करते ही नहीं है, वो उस तरह से इफेक्टिव चीज़ें करते नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब मुझे एक और चीज़ भी लगती है कि शायद अभी
कौमी असम्बली में और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री के हवाले से जो मामला हाई कोर्ट में है उसको प्रोलॉन्ग किया जाए, उसको चलाया जाए और उसको पेंडिंग रखवाया जाए, ताकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खाना चकदेई साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर ना बन सके। क्योंकि जिस दिन वो अपोजिशन लीडर बन गए उस दिन से इस निज़ाम के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो जाएगा। अभी भी इमरान खान ने जो कल ट्वीट्स किए हैं और जो उन्होंने गुफ्तगू किया है वो इस निज़ाम के लिए बड़ा भारी है। आपने ट्वीट्स की बात की, वो आज कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि इमरान खान साहब का जो ट्वीट था वो पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा था पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और कुछ लोगों की ये शिकायत थी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत सख्त है। देखें, पीटीआई के अंदर बहुत से MNAs MPs ऐसे हैं जो आप इमरान खान के हवाले से खुल के बैठ के बात करते हैं कि इमरान खान की हिकमत अमली ठीक नहीं है। भाई हिकमत अमली ठीक नहीं है तो रिज़ाइन करो, घर जाओ। हाँ, कहो ना इमरान खान की हिकमत अमली से मैं इतफाक़ नहीं करता, उसके नाम पे MNA MP भी हो, तुम्हें वोट पड़ा है इमरान खान की रिहाई के लिए और कोई एजेंडा नहीं था। बहुत शुक्रिया जी। सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये मौजूदा सूरत हाल थी, पार्लियामेंट हाउस से इस्तीफे आना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद अब तहरीके इंसाफ कौमी असम्बली के अंदर एक नई असम्बली जो है वो बनाने जा रही है, और वहाँ पर तहरीक इंसाफ अपनी एक असम्बली लगाएगी, वहाँ पर करारदादें पास होंगी। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।